आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत श्रमणी पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि भास्कर मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदिश्वर आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान बिल्कुल सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सप्त रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांतिक जो अद्वितीय कार्य हुआ ये वर्ल्ड में पहली बार तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी उपरांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ। वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वही भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वही विशाल पंचकल्याणक की संपन्न हुआ था। फिर 2013 में पंचकल्याणक संपन्न हुआ। फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आनी प्रथम बार वर्ल्ड में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। ओम बीम श्रीम क्रीम ऐम अरम बम मम हम सम तम पम बम 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 मम हम सम सम तम तम पम पम यम यम श्री 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 मीम बुधवा श्री मुनि आर्जिका श्रावक श्राविका शिलिका नाम सकल कर्मेथ्यार्थ्यम जिनाभिषेकम तंदुल पुष्प कई चरुषुदीप सुधूपि फैलागे कई धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजी। ओम ह्रीं श्री जिनाभिषेकांति जलादि आर्यम निरूपामिति भक्तस्य नाम जैसे सर्वी राजीव कुमार जी तृप्ति देवी स्मित कुमार जी परिवार नाम जैसे शरद कुमार जी शोभा नाम से अरवी कुमार सीमा नाम से अरवी प्रदीप मोनी नाम जैसे अरवी श्रद्धा जिनेश नाम जैसे ऐश्वरिता नाम जैसे अरवी एरानु नाम जैसे अरवी रिंकू नाम जैसे अरवी डॉक्टर अशोक कुमार डॉक्टर ए जी नीलम कुमार जी नाम से अभिषेक कुमार जी नाम से अरवी सुधीर कुमार जी नाम जैसे विपिन कुमार जी नाम जैसे अतुल कुमार जी नाम जैसे अंकुर जी नाम जैसे अरवी दीपचंद जी गंगवाल नाम जैसे अरवी विद्या दीवान परिवार नाम जैसे अरवी संजीव कुमार जी राधा नाम जैसे अरवी नीलेश कुमार जी नाम जैसे अरवी भक्त धीरज कुमार जी नाम से अरवी सुरेश कुमार जी नाम से अमित कुमार जी नाम से अरवी भक्त भक्त नाम से अभिषेक कुमार जी नाम जैसे अरवी भक्त से अरवी भक्त से नाम से भोलेदेव नाम से कुमार जी नाम जैसे अरवी डॉक्टर संजय कुमार जी बंदना नाम जैसे अरवी अंकुर कुमार जी उसमें रिपंसी आदि संपूर्ण परिवार नाम से अरवी
निरंजन जी गंगवाल परिवार नाम देश राधा दीदी नाम देश मम भक्त विशेष भक्त नाम देश संतोष कुमार जी नाम देश रानू नाम देश नेमी सागर जी महाराज की जय। नेमी गिरिपणित साक्षात विराजमान आचार्य गुरु 108 सागर जी महाराज की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुषदीप सुधूप फलार्घ तवल मंगल गाने रवा कुले। हे गुरुवर दया सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे तेरे चरणों में लीन रहूं भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम ह्रीम श्री बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य पूर्वांचल के बाहुबली अवध के श्री तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरिपणिता तंत्र मंत्र विशेषज्ञ आचार्य श्री 108 दयासागर जी महाराज के पावन चरणों में जलाधिर्घ हम निरुपामिति नमोस्तु महाराज जी। आशीर्वाद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमो गणि मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा में जिन धार्मिकी पूरे विश्व धार्मिकी श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। पूरी द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय। द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। विधि क्षेत्र के विद्यमान वीर तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचरी परम ऋषि संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु 108 दयासागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रसंग क्या क्या चल रहा है, आज उसी प्रसंग के अंतर्गत ही विनय शुद्धि और विनय शुद्धि में विशेष रूप से मूलभूत रूप उपचार विनय, व्यवहार विनय। अगर व्यवहार विनय नहीं होगा तो प्यारे बंधु ना हम दर्शन विनय कर पाएंगे, ना ज्ञान विनय कर पाएंगे, ना चारित्र और ना तप विनय कर पाएंगे। सबसे पहले विनय की आवश्यकता और विनय में व्यवहार विनय। एक छोटी सी बात बताऊं कि आज के भक्तगण संसारी प्राणी अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का सेवा तो किया करते नहीं हैं। अपने माता पिता की, अपने दादा दादी की या अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं किया करते हैं। और निमित्त योग से नगर में कोई मुनिराज आ जाए तो मुनिराज की वैयावृत्ति करने के लिए दौड़े दौड़े जाते हैं। वहाँ मस्ती करने का मौका मिलता है, वहाँ मिलने जुलने का मौका मिलता है
और उसी निमित्त से कभी गुरुजनों के हाथ पैर आदि आदि की शरीर की वैयावृत्ति करती हैं। तो प्यारे बंधु कैसी वैयावृत्ति करते हैं? आते हैं गुरुराज को ठीक ठाक करने के लिए। संतोष कुमार जी आते हैं ठीक ठाक करने के लिए और ठोक ठाक कर चली जाती हैं। क्या कहा? आते हैं ठीक ठाक करने के लिए और ठोक ठाक कर चली जाती हैं। क्यों? कि उनने अपनी कभी जीवन में वैयावृत्ति नहीं की, तो गुरु की वैयावृत्ति कैसे करें? उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें विवेक नहीं है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आए व्यवहार विनय, जिसे अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ ज्ञान की सभा चल रही है, प्रवचन चल रहा है। मूढ़ व्यक्ति यहाँ आते हैं और न जिनवाणी को नमस्कार करते हैं, न ज्ञान को नमस्कार करते हैं और न ही आपस की व्यवहार विनय करते हैं। तो प्यारे बंधु उनका कल्याण कैसे होगा? यहाँ मूलभूत हमें अपने माता पिता के प्रति सुबह प्रातः काल उठकर उनके चरणों का स्पर्श करना चाहिए। घर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार के साथ विनय पूर्वक हमें जय जिनेंद्र करना चाहिए और अपने कुटुंब परिवार के साथ अपने इष्ट मित्र बंधुओं के साथ भी सरल व्यवहार, नम्र व्यवहार, विनय पूर्वक हमें व्यवहार करना चाहिए। हमारे सामने कोई छोटा हो तो हमारे भाई बंधुओं की समान है, हमारे अब से बड़ा वर्ग का है तो हमारे से बड़े भाई के समान हैं, और हमसे बड़े हैं तो हमारे बुजुर्ग जन हैं, तो हमारे माता पिता दादा दादी की समान हैं। और जिन्होंने हमें अक्षर ज्ञान आदि सिखाया हुआ है उनके भी हमें ज्ञान गुरु मानकर उनका भी विनय करना है। तो संसार में हर जगह पर हमें विनय की आवश्यकता है। इसे कहते हैं व्यवहार विनय या उपचार विनय। हम प्रत्येक जीवों के प्रति जो हमारी मेरी भावना में एक एक वाक्य इतना सुंदर सुंदर है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। संसार के प्रत्येक जीव सुखी रहे, कोई भी किसी प्रकार से घबराए नहीं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। संपूर्ण जगत की जीवों के प्रति, चाहे वो निगोदिया जीव हो और चाहे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, पंचेंद्रिय आदि कोई भी जीव हो, किसी भी गति का जीव हो, किसी भी योनि में रहने वाला जीव हो, उसके प्रति भी हमारा कैसा भाव हो? मित्रता का भाव हो। दुर्जन क्रूर कुमार रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। संसार के अंदर रागी द्वेषी मोही कसाय पूर्ण व्यक्ति हैं और उनकी नाना प्रकार की परिणति है। उसको देखकर हमारे हृदय में कभी भी क्रोध उत्पन्न न होने पावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। हमारे प्रिय गुरुजनों को देखने मात्र उनके प्रति हमारे कैसे परिणाम हो, उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनकी अनुसरण करने की भावना उत्पन्न हो। और खम्मा भी सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खम्मंत में
प्रत्येक जीव के साथ हमें क्षमा मांगने को तैयार हैं और प्रत्येक जीव को हमें क्षमा करने के लिए तैयार हैं। ये आप अपने जीवन में मेरी भावना, अपने जीवन में कौन सी भावना, मेरी भावना कितनी सरल है, कितनी सुगम है और एक एक शब्द समझ में आता है। ऐसा मेरी भावना में कोई शब्द नहीं है जो समझ में ना आए। इसलिए प्यारे बंधु, हम प्रत्येक भव्यात्माओं को ये व्यवहार विनय सीखना है, तो मेरी भावना से आप सीखना शुरू करो। 12 भावनाओं से सीखना शुरू करो। हमारे पूर्व आचार्यों ने अपना नाम जल्दी नहीं लिखा। हमारे आचार्यों ने अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं के नाम लिखकर मंगलाचरण किया है। अवंग पंच परमेष्टि के नाम को लिखकर ही उपसंहार किया है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को व्यवहार विनय, मंदिर में आना है तो कैसे आना है, किसी के घर में जाना है तो कैसे जाना है, किसी से मिलना है तो कैसे मिलना है और कैसे हमें धंधा व्यापार करें, इस सब पर प्रत्येक जगह विनय की आवश्यकता है। ये विनय चाहे दर्शन विनय हो, ज्ञान विनय हो, चारित्र विनय हो, तब विनय हो। और ये सारी विनय अगर खड़ी हुई है तो आपके व्यवहार विनय के ऊपर, यह व्यवहार विनय आ गया तो आप सभी विनय करते हुए अपने जीवन की कल्याण करने में समर्थ हो सकते हो। बड़ी महावीर भगवान की जय। बड़ी द्वादशांगी जीन्य वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम तीसी संत श्रोमणी पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय।